कराची समेत सिंध और कोयटा समेत बलूचिस्तान में वक्फे से रात भर तेज बारिश। मौसमी सूरत हाल के सबब कराची में आज आम तातील का ऐलान। सिंध में तमाम तालीमी इदारे बंद। जामिया कराची में इम्तिहानात मुलतवी। कराची के समंदर में नहाने पर 5 अक्टूबर तक पाबंदी आयद कर दी गई। शहर में मुमकिन तेज बारिश के पेश नज़र स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के एहलकार कश्तियों की हमरा मौजूद। केटी बंदर की साहिली पट्टी पर तूफानी हवाएं चलने के बाद माहीगीरों ने कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी। बहिरा अरब में बनने वाला तूफान तेजी से कराची की तरफ बढ़ने लगा। अगले चंद घंटों में सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। तीसरा अलर्ट जारी। अर्बन फ्लडिंग से हैदराबाद, बदीन, ठट्टा भी मुतासिर होने का खदशा। तूफानी बारिशें कल तक जारी रहने की पेशगोई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब के इंतजाम का जायजा लिया। बल्दियाती अमले को फील्ड में रहने की हिदायत की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि पिछले साल की बारिशों से सीखा है, जहां खामियां देखी वहां काम किया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, पापोश नगर में बरसाती पानी की निकास के लिए तरीक़ाकार बनाया है। पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घ्यो महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। हुकूमत को यही कहेंगे जिधर थोड़ी अखा खोल के वेख लैन, गरीब बंदा भी है थले वो भी वेख लैन। कैसे गुजारे कर रहे हैं अपने। अब कीमतें हर चीज़ की बढ़ती जाएंगी। कल सवेरे गड्डियां दा किराया वध जाना ते जो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इन्हें को पेट्रोल 2 पैसे घटाना है ना तो किराया नहीं घटना। मुल्क क्राइसिस में जा रहा है, उससे कुछ ना कुछ तो करना है। इंशाल्लाह अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत में आज से 4 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 127 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत 7 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर और लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 82 पैसे का इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 343 रुपये 40 पैसे महंगा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर कहते हैं पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की वजह आलमी मंडी की बढ़ती हुई कीमतें हैं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स की शरह को बतदरीज कम कर रही है। हाथ पांव बंधी लाश कराची से अफगानिस्तान भेजने की कोशिश नाकाम। पेशावर पुलिस की गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डे पर कार्रवाई। प्लास्टिक ड्रम में बंद लाश बरामद। अड्डा मालिक शामिल तफ्तीश। लाश की शनाख्त और ड्रम बुक करने वाले की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस से भी राब्ता। पेशावर में 4 सद्दा रोड पर कायम मतमर फायरिंग, शेख हकीम सतनाम सिंह कत्ल। गुजरावाला में पुलिस की कार्रवाई। 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार। अहले इलाका का CPO दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि एहलकारों ने घरों में घुसकर खवातीन से बदतमीजी की। पुलिस कहती है कि मुल्जिमान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए बुरसा ने एहलकारों पर हमला किया। डेडलाइन खत्म। वैक्सीन ना करवाने वाले अफराद आज से ना जहाज पर सफर कर सकेंगे, ना रेल का, ना शादी और वलीमे पर जा सकेंगे। होटल के अंदर और बाहर खाना भी नहीं मिलेगा। जो मुसाफिर वैक्सीनेशन कार्ड दिखाकर जहाज में बैठेंगे उनके लिए खाना भी खुल गया। कोरोना के बायस परवाजों में खाना कई माह से बंद था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि महंगाई आर्जी है, जल्द इसमें कमी आ जाएगी। कीमतें कोरोना की वजह से ऊपर गईं। CPEC के मंसूबों को तेज़ किया जा रहा है। कोरोना के बायस CPEC के मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हुए। लाहौर मुटियारी ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली के शोबे में 17% लाइन लॉसेस थे, जिन्हें कम करके 4% पर ले आए हैं। 1% लाइन लॉसेस से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान होता है। नवाज शरीफ का विजन था CPEC बनाओ, सरमायाकारी लाओ, हमसाया ममालिक से दोस्ती करो। मुंतखब वज़ीर आज़म कहता था हमें सरमायाकारी दो, भीख नहीं चाहिए। आज इमरान खान का कोई बयान उठा लें वो भीख मांगता नजर आएगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का पार्टी इजलास से खिताब। कहा कि इमरान खान दुनिया को कहता है कोरोना आया है, पाकिस्तान की मदद करो। मुआशी बहरान आता है तो दुनिया से 1 अरब 50 करोड़ डॉलर मांगता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि ये बात समझ से बाला है कि मुस्लिम लीग नून अपनी करप्शन से चीन को क्यों जोड़ना चाहती है।
शरीफ फैमिली के करप्शन का सीपैक से कोई ताल्लुक नहीं। सड़कों की तामीर का ताल्लुक उनकी करप्शन से है, लेकिन सीपैक से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये अपनी करप्शन से फौज और चीन को इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि शायद ये इस तरह बच जाएंगे। एहसन इकबाल पहले फैसला कर लें कि मुस्लिम लीग को चला कौन रहा है। पहले वो नून लीग में एतमाद का वोट लें, फिर बाहर वालों को एतमाद के वोट का कहें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि पार्टी के कुछ लोग पार्टी की ताकत को नहीं समझते और दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। पार्टी में इख्तिलाफ राय है और मरीम नवाज ने उसी की बात की है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का सदर मजबूत हो तो पार्टी मजबूत होती है। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर और नवाज शरीफ के रूह रवां हैं। नवाज शरीफ अपनी वापसी का फैसला डॉक्टरों के मशवरे से खुद करें। अगले चेयरमैन की तैनाती तक जावेद इकबाल चेयरमैन नैब रहेंगे। हुकूमत का फैसला, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का ऑर्डिनेंस तैयार। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद मुजव्जा ऑर्डिनेंस का मतन आज ही सदर ममलिकत को पेश कर दिया जाएगा। नैब ऑर्डिनेंस 1999 की शेख 6 के तहत चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी नहीं की जा सकती है। इनकम टैक्स कुशवारे जमा करवाने की तारीख में 15 रोज का इजाफा कर दिया गया। टैक्स कुशवारे 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। रवा माली साल के पहले 3 माह टैक्स वसूलियों में 38.3% इजाफा रिकॉर्ड। FBR का कहना है कि जुलाई 10 सितंबर 1395 अरब रुपए महसूलात हासिल हुए। हदफ 1211 अरब रुपए था। पहली तिमाही में 59 अरब रुपए के रिफंड जारी। नेपरा ने ओवर बिलिंग पर बिजली कंपनियों को आड़े हाथों ले लिया। खुली कचहरी में चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अब तासुर नहीं, ओवर बिलिंग का यकीन हो गया है। नेपरा इंक्वायरी करेगा। जिन मीटर रीडर्स ने ज़्यादा दिनों की रीडिंग की उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। खुली कचहरी में के इलेक्ट्रिक के चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर ने कहा कि 34 दिनों के बिल भेजे हैं, पैसे अगले महीनों में एडजस्ट कर देंगे। मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी का भी 30 दिन से ज़ायद के बिल भेजने का एतराफ़। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रात गए लाहौर के इलाकों मुस्लिम टाउन, जौहर टाउन, मुल्तान रोड और इकबाल टाउन का अचानक दौरा। सफाई और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। सफाई के नाकिस इंतजामात और कूड़ा ठिकाने न लगाने पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। बाजियाब शहरी खुद अपने घरों को वापस आए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाजियाब शहरी खौफ की वजह से अगवाकारों के नाम नहीं बता रहे। कोयटा में मुकीम हज़ारा बिरादरी की टारगेट किलिंग और जबरी गुमशुदगियों के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। IG बलूचिस्तान पर इजहार बरहमी, कहा कि 7 साल से एक शख्स लापता है, पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। आपको मालूम भी है तफ्तीश किस चिड़िया का नाम है। आप इस वर्दी का लिहाज नहीं करते। पुलिस को जो काम सौंपा गया है वो नहीं करते, कुछ और करने लग गए हैं। किस कदर नाइंसाफी का कारोबार चला रखा है। काबुल में बगैर इजाज़त किसी के घर या कारोबारी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। कोई सामान भी नहीं उठाया जाएगा। तालिबान की कार्रवाइयों से मुतल्लिक हुक्मनामा। कायम मकाम नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर का सफ़ीरों के एहसास में इशाया। कहा कि जिन ममालिक को हमसे मसाइल दरपेश हैं उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कहते हैं कि एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अफ़गानिस्तान सफारतकारों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इंग्लैंड में खातून शहरी के सफाक कातिल पुलिस एहलकार को उम्र कैद। वेन कोजेंस ने सारा एडवर्ड को घर के रास्ते से अगवा करके ज़्यादती की बात कत्ल कर दिया था। लाश जला दी थी। कातिल पुलिस ऑफिसर दीगर एहलकारों के साथ नस्ल परस्ती और जिनसी पैगामात का मुबैना तबादला भी करता था। तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया गया। शुमाली कोरिया ने जदीद एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का तजर्बा कर लिया। प्योंगयांग ने इसी हफ्ते हाइपरसोनिक मिसाइल का भी तजर्बा किया था।
कौमी T20 कप में नॉर्दर्न ने सेंट्रल पंजाब को 6 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध को 6 विकेटों से हरा दिया। बाबर आजम पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा T20 सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। नेशनल T20 में नॉर्दर्न के खिलाफ मैच में सेंट्रल पंजाब की जानिब से बाबर आजम ने करियर की 6ठी T20 सेंचुरी बनाई। अहमद शहजाद और कामरान अकमल ने 5-5 सेंचुरियां स्कोर की हैं। दूसरे ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलोचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में मुस्लिम फुटबॉल क्लब चमन ने कंबाइंड हजारा को 1-0 से शिकस्त दे दी। तीसरी पोजीशन के मैच में कराची के अब्दुल्ला शाह गाजी क्लब ने निम्स फुटबॉल क्लब को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। और दुबई एक्सपो 2020 की इफ्तिताही तकरीब आलमी नुमाइश में 190 से ज़ायद ममालिक शरीक हुए। पाकिस्तान पवेलियन भी दुबई एक्सपो 2020 का हिस्सा है। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो 6 माह तक जारी रहेगी।